इस्लाम की एक बेहतरीन कहानी के जरिए जिसमें हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु और किसरा के एक पैगंबर का जिक्र है। आइए आपको जिम्मेदारी, सादगी और इंसाफ जैसे अहम इस्लामी उसूलों से मुतारिफ कराया जाए। एक दिन किसरा का एक पैगंबर मुसलमानों की सरजमीन पर पहुंचा और वो वहां के हाकिम और रहनुमा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु को ढूंढ रहा था। वो शहरियों से पूछता फिरा कि हजरत उमर कहाँ मिलेंगे। लोग उसे रास्ता बताते रहे और जैसे जैसे वो शहर में घूमता रहा उसके जहन में ये ख्याल आता रहा कि हजरत उमर का महल कितना शानदार होगा। वो सोचता रहा कि यकीनन हजरत उमर एक शानदार महल में रहते होंगे जहां हर किस्म की आरामदाह जिंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद होंगी। उसने तसव्वुर किया कि उनके चारों तरफ अमीर लोग होंगे जो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते होंगे, खिदमतगार और नौकर होंगे जो उनकी खिदमत में दौड़ते रहते होंगे और दर्जनों पहरेदार होंगे जिनका काम यही होगा कि वो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। उसने ये भी सोचा कि वो बेहतरीन रेशमी और मखमली लिबास पहने हुए होंगे। सबसे कीमती कपड़े और गहनों से सजी हुई उनकी शख्सियत बड़ी शान और शौकत वाली होगी। वो एक आदमी के पास पहुंचा जो एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था। वो शख्स सादा और फाकिराना लिबास पहने हुए था और उसमें से कोई ताकत या दौलत का अंदाजा नहीं होता था। किसरा के पैगंबर ने उससे हजरत उमर के बारे में पूछा। उस आदमी ने बैठकर जवाब दिया कि वो खुद उमर हैं। किसरा का पैगंबर हैरत में पड़ गया और उसे यकीन नहीं आया। तब जाकर उसे ये फर्क समझ आया कि हुकूमत चलाने का मफहूम उसके मुल्क के हाकिमों के लिए इज्जत और ताकत की वजह से बड़ा लुत्फ होता है और हजरत उमर के लिए जो इसे एक बड़ी जिम्मेदारी समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम आसाइशों को तर्क कर दिया था। इस किस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत इंसाफ, सादगी और जिम्मेदारी के साथ रहनुमाई में है। एक सच्चे लीडर को दौलत या शान और शौकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके किरदार, इंसाफ और नेक नियति से ही उसकी पहचान होती है। इसीलिए हमें भी अपनी जिंदगी में सादगी, इंसाफ और जिम्मेदारी के उसूलों को अपनाना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा इज्जत और मुकाम अल्लाह की नज़र में इंसान के अच्छे अखलाक, नेक अमल और जिम्मेदारी से हासिल होता है, न कि दुनिया की जाहिरी चमक धमक से। अल्लाह हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में अमीन लिखना न भूले।